मैं भी गिरफ्तार हुआ हूँ, दीगर साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। आज भी जनाब यदि आप चले जाएं तो वो एक छोटा सा कहते हैं कि इनके हाथ से बैनर बरामद हुआ है, इनके अल्ताफ हुसैन की तस्वीर बरामद हुई है। इस मुल्क को, इस शहर को, इन गलियों को, इस अवाम को कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जरूरत है। जो फैसला हुआ है वो हाई कोर्ट का नहीं बल्कि पैमरा ने पाबंदी लगाई है और गैर कानूनी पाबंदी है। झंडे को तो आज तक भाई ने हमेशा चूमा है, झंडे को अल्लाह ना करे कभी हमने इसके बारे में गलत सोचा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के केस की समाअत थी। जो अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस के ऊपर या उनकी जो तस्वीर के ऊपर ये जो मीडिया के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है तकरीबन 10 साल से, तो ये केस ज़ेर अल्तवा था। आज उसकी समाअत थी। आइए उनके वकला से बात करते हैं कि अदालत ने क्या डिसीजन दिया है और उनकी क्या तवक्कुआत हैं। आइए उनसे बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस्तकामत का मुजाहरा किया है तमाम कारकुनान ने। आज भी मैं खिदमत में आपकी अर्ज करूं कि आज हैदराबाद से 14 अफराद उठाए गए, पिछले महीने 14 अफराद उठाए गए, कराची से 13 अफराद उठाए गए। हमने वो तमाम डिटेल लिस्ट भी बनाई है और जो हमारे 25,000 कारकुनान के अलावा, उनकी शहादतों के अलावा, उनकी गिरफ्तारियों के अलावा, इससे जो हमारा इर्रिपेबल लॉस हुआ है, उस लॉस की वजह से आज भी हम ये मसले भुगत रहे हैं कि हमको सूरह फातिहा पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। यानी पॉलिटिकल कारकुन को मतलब हमारे पॉलिटिकल कारकुन जितने भी हैं उनका एक कब्रिस्तान है, शहादा कब्रिस्तान अजीज़ाबाद में। हम शहादा कब्रिस्तान में जाते हैं सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। हमारा होता है 9 दिसंबर यौम शहादा, तो हम यादगार शहादा पे नहीं जा सकते। इवन ये सूरह फातिहा की फातिहा ख़्वानी नहीं कर सकते उस कब्रिस्तान के अंदर। जैसे ही हम जाते हैं तो उसमें मैं भी गिरफ्तार हुआ हूँ, दीगर साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। आज भी जनाब यदि आप चले जाएं तो वो एक छोटा सा कहते हैं कि इनके हाथ से बैनर बरामद हुआ है, इनके अल्ताफ हुसैन की तस्वीर बरामद हुई है और उसको जनाब अली गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी में डाल दिया जाता है। इसी सिलसिले में आपको याद होगा 795 एक FIR कटी थी जमान टाउन में, तो उसके ऊपर भी बाद में उन साथियों को जब रिलीज कर दिया गया सेम डे, तो उनके ऊपर डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। और डिटेंशन ऑर्डर में सिर्फ लांडी जेल या सेंट्रल जेल में नहीं रखा गया, बल्कि उनको खैरपुर जेल, लाड़खाना जेल और सिंध की तमाम जेलों में भर दिया गया। तो बहरहाल इस सिलसिले में हम हाजिर हैं, मजबूत हैं। पूरी टीम इंशाल्लाह अगली डेट पे फिर हाजिर होगी और जैसा भी है हम तमाम कारकुनान से, आवाम से, और हमें उम्मीद है खासकर ये अदलिया से कि इंशाल्लाह इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे और ये सियासी गैर कानूनी गैर आइनी जो पाबंदी है इसका बहुत जल्द खात्मा होगा। अल्ताफ हुसैन भाई पर जो गैर कानूनी गैर आइनी पाबंदी लगाई हुई है, ना वो TV पर आ सकते हैं, ना उनकी तकरीर नशर की जा सकती है। तो इस सिलसिले में आज केस लगा था, लेकिन चीज़ हमारे जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उनकी वालदा का इंतकाल की वजह से ये केस जो है डिस्चार्ज हो गया है और इसकी नई डेट आएगी। लेकिन मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी और जो इस केस को हमने थारोली चेक किया है, पढ़ा है, देखा है, तो इसमें जितना भी जो फैसला हुआ है वो हाई कोर्ट का नहीं बल्कि पैमरा ने पाबंदी लगाई है और गैर कानूनी पाबंदी है। जाहिर है कि हमने तो कोर्ट में जाना है, कोर्ट से रिलीफ लेना है। ये नहीं कि हम दीगर जमायतों की तरह मुजाहरा करना शुरू कर दे, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे। नहीं, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट लाहौर से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारी इस केस में हेयरिंग नहीं हुई। जब तक कि जज के सामने ये मामला नहीं बताएंगे हम कोर्ट को कि इसमें क्या क्या गैर कानूनी मामला रखे गए हैं, देखे गए हैं और किसी को सुना नहीं गया, अल्ताफ भाई को नहीं सुना गया। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई इस वक्त लंदन में मौजूद है। इससे पहले जो 2024 में ये मैटर लगा था, तो उस वक्त जज साहिबा ने ये कहा था कि भाई ये बताइए कि ये आपका केस मेंटेनेबल किस तरह से है। तो हमने उनको बताया कि भाई एक तो ये है कि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं और अल्ताफ भाई से हम मोहब्बत करते हैं। अल्ताफ भाई के सैकड़ों क्या लाखों में या करोड़ों की तादाद में उनको सुनने के लिए लोग बेचैन हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि अल्ताफ भाई को सुना जाए, उनको इजाज़त दी जाए। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि भाई आप उसके पास ना कोई उनका वकालतनामा है, ना कोई ऐसा पावर है जो आप उनकी तरफ से अपीयर हो सके। तो इस सिलसिले में मैंने कोर्ट से यही दरख्वास्त की थी कि हमें टाइम दे दिया जाए
ताकि हम मुकम्मल तैयारी और तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अब हमारे पास हर चीज़ है। तो अल्लाह ने चाहा जो अब जो नई डेट लगेगी ना और कोर्ट में फिक्स होगा, तो हम भरपूर तैयारी के साथ कोर्ट को अपने आर्गूमेंट से मुतमईन करेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि ये केस जो है ना बिल्कुल इनकी जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि ये पिटीशन बदनीयती पर मुबनी है और इसमें हमारे कायदे तरीक अल्ताफ भाई जो है वो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि ये पाबंदी हट जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों ने काफ़ी तफसील से बात कर ली है। मैं सिर्फ दो बातें इसमें कहूँगा कि 2015 में ये जो ऑर्डर लिया गया है, ये 2018 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे थे उससे पहले प्री पोल रिगिंग का पार्ट था। और जिस अंदाज में इस ऑर्डर को मिसयूज़ किया गया उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि आज भी कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के अंदर लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है और वो काबिज़ हैं 17 सालों से। मैं ये कहूँगा कि मुल्क के हालात और वाक़यात के लिहाज से आला मुक़्तदर हल्कों को, हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को, इस शहर को, इन गलियों को, इस आवाम को कायदे तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई की ज़रूरत है। मुल्क के अजीम तर मफाद में उन पर पाबंदी फ़ौरन हटाई जाए। दूसरी बात यह कि हमें अदालतों पर पूरा यकीन और एतमाद है। आप देखें, जब से अल्ताफ भाई के ऊपर पाबंदी लगी है कहीं एक पत्थर भी नहीं फेंका गया जो कि MKM के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा पंजाब में किया गया। हम इस बात को यकीन दिलाते हैं कि हम अदालतों से इंसाफ लेंगे। हमने अपना मुकदमा अल्लाह के आगे रखा है और ज़मीनी हिसाब से हमने अदालतों में रखा है। आखिरी बात हम ये अर्ज करेंगे कि जो भी मुकदमा इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि उनके पास कोई विजडम नहीं है, उनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं है। जो मकसद वो लेने आए थे 2018 के इलेक्शन के प्री पोल रिगिंग के लिए, वो उन्होंने हासिल किया और आज तक हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। आखिर हम ये कहेंगे कि इंशाल्लाह जब भी केस फिक्स हुआ हमारी मुकम्मल तैयारी है, इंशाल्लाह केस डिसमिस होगा और हम इंशाल्लाह सुरखुर होंगे। सर बताइएगा क्या केस की नोयत है और क्या लग रहा है, कितने अरसे से ये केस ज़ेर अल्तवा है और क्या फैसले की उम्मीद है आपको? देखिए, ये केस तकरीबन 10 साल हो गए। ये 2015 का केस है और ये जो केस है हमारा, ये 2015 का मैटर है। उन पर ये गैर कानूनी, गैर आइनी जो पाबंदी लग गई है, अब किसी ने मॉडिफाइड कोड को इस्तेमाल करते हुए कहेंगे थोड़ा सा मिसगाइड करते हुए इन्होंने ये कुछ जो ऑर्डर हासिल कर लिया था, लेकिन बहरहाल कोर्ट की जो मसरूफियात है उसके बिना पर ये केस इतनी जल्दी नहीं आ सका और आज इस केस का नंबर आया था। इससे पहले ये 20 मार्च को इसका डेट आई थी, उसके बाद आज की डेट फिक्स थी। तो आज हम भरपूर तैयारी के साथ यहाँ आए थे इंशाअल्लाह ताला कि इसको आज हियरिंग करके इस मामला को ख़त्म करेंगे। जिस तरह से शिकवा किया जाता है अल्ताफ हुसैन साहब से कि उनकी स्पीच के दौरान पाकिस्तान के अगेंस्ट जो रियासत के खिलाफ नारे लगे या झंडे को के हवाले से जो गलती की गई, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये गलत बात है। देखिए, झंडे को तो आज तक भाई ने हमेशा चूमा है। झंडे को अल्लाह ना करे कभी हमने इसके बारे में गलत सोचा नहीं। इवन कि बहुत से प्रोग्राम में आप देखेंगे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, अक्सर देखेंगे टेबल पे झंडे बिछे होते हैं पाकिस्तान के, लोग उस पर चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में झंडा हमेशा हमारे सर पे, हमारे ऊपर लगे होते हैं, बैनर्स पर कभी नीचे नहीं होता है। और बात रही कि भाई ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखें, बात ये कि गुस्से में इंसान के अगर मुंह से कुछ अल्फाज अपने बाप और भाई के लिए भी निकल जाते हैं तो उसकी फ़ौरन माफ़ी है। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने जो गुनाह नहीं किए, जो बात नहीं की, उसकी भी उन्होंने लिखत में यानी कि राइटिंग में भी माजरत की है, वर्बल भी किया और आज 10 साल से। और इससे आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई ने क्या कह दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। इवन कि हमारे अगर प्रोग्राम उठा के देखें तो भाई ने हमेशा पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद की रैली, पाक फ़ौज की हिमायत में, पाकिस्तान की हिमायत में, और हमारे हर प्रोग्राम इस हवाले से चले हैं। तो ये एक थोड़ी सी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इसमें कुछ हमारी ही पार्टी के शायद गद्दार थे जिन्होंने इसको घुमा फिरा के इस तरह के प्री प्लान सारा मामला करवाया। जी बिल्कुल, आपने वकला की गुफ्तगू समाअत की और उनका ये मानना है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो ये पाबंदी है ये पैमरा की तरफ से है, कोर्ट का ऐसा कोई भी आर्डर मौजूद नहीं है। और उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि ये रियासती सरगर्मी है और ये बिल्कुल गलत तरीके से पाबंदी लगाई गई है। हर पाकिस्तानी का, बीइंग का पाकिस्तानी या बीइंग का पोलिटिकल लीडर, बीइंग का पोलिटिकल वर्कर, ये राइट है कि अपने जो उसके जज्बात हैं, अपने जो अल्फाज हैं वो अपने कारकुनान तक या आवाम तक पहुँचा सके। अल्लाह करीम वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।